तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप गाइस सब अच्छा चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसपी यानी कि स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट है अपना वो है लर्निंग एंड टीचिंग का। एंड आज की क्लास में आप जो भी पढ़ेंगे ना वो सब आपके बीएड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो नोट्स भी बना लो क्योंकि सारा कुछ दिमाग में नहीं बैठता है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं विलियम जेम्स जी। एंड गाइस, आप लोग की कंप्लेंट आ रही थी कि आप हिंदी में ही पढ़ाते हो, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो। तो मैंने आपके लिए इंतजाम कर दिया है मस्त। आप हिंदी में आपको इस साइड क्वेश्चन देखने मिलेगा एंड इंग्लिश में इस तरफ। ठीक है, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ईगो लिबिडो का अर्थ है, यानी कि जो ईगो मीन्स आप समझते हो कि मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत बंदा ईगो में रहता है। तो ईगो मीन्स होता है कि खुद पे ध्यान देना। ठीक है, यानी कि आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो मीन्स होता है आत्म प्रेम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान कर लेना। और इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको याद रहे। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो है 8। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो भी आंसर मिलेगा वो यहाँ पे लिखा मिलेगा, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है। तो प्रारूप तो देखो सभी का सेम ही होता है। ठीक है, सिद्धांत भी लगभग सेम होते हैं, तो उद्देश्य जो है वो दोनों का अलग होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, यानी कि इसका आंसर हो गया अव्यक्त अवस्था, यानी कि लेटेन स्टेज पे। ठीक है, याद रखना आप इसको। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अवचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि कॉन्शियस माइंड के साथ साथ अनकॉन्शियस माइंड को भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रायड ने कहा है कि चेतन मन के साथ अवचेतन मन पर भी ध्यान उतना ही देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है। तो गाइस, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे तो अगर वो इरिटेट होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से कोई बात ना बताई जाए या पूरी तरीके से उसको ना दबाया जाए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत दबाया जा रहा है और उससे लगता है कि मैं इससे निकल सकता हूँ, तो वो इरिटेट होकर उसका रिएक्शन करेगा, यानी असामान्य व्यवहार करेगा, यानी कि इसका अर्थ होगा आंशिक दमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। मनोविश्लेषणवाद ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है कथन है, तो यह कथन है मैकडूगल जी का। ओके, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो होगा निश्चित स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो इन सभी में रखा जाता है, बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, तो शैशवावस्था में। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, तो लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया है, एक कथन है रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, फेस्ट्रोलॉजी। प्ले वेब पुस्तक के रचयिता हैं, तो हेनरी कार्डवेल कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो शिक्षक नहीं, विद्यालय में इकाई, बालक इसका आंसर होगा, यानी ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग भी वीडियो को रोक के आंसर सोचने की कोशिश किया करें, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाता हूँ एंड अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग बताएंगे अगर तो मैं धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दूंगा। सो फिलहाल अभी तो हम लोग इसको ऐसा ही रखने देते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, तो वो होगा अंतर्दर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो स्किनर बोले तो अमेरिकन।
ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो निरीक्षण विधि की। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या नहीं। ये तो नहीं हो सकती भाई। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यही आंसर सही हो जाएगा। ओके, यानी किसका हो जाएगा? बी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मुझे बच्चा दो और बताओ। ये तो नहीं है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो ये क्रो एंड क्रो का ऑप्शन है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी आंसर नंबर हो जाएगा डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है वाल्स जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? भाई यही है वो जो एग्जाम कराता है, जिससे आप लोग इतना सारा डरते हैं। तो देख लो, आज के बाद इसी को सिर्फ गाली देना है, ठीक है। तो जो कि है वुडवर्थ ने, ठीक है। तो भाई आप लोग चाहें तो इनको गरिया सकते हैं। वैसे आप भी वही काम करने वाले हैं, अभी टीचर बनने वाले हैं, आप भी क्वेश्चन ही पूछेंगे दूसरों से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार के संबंध, विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो वो कहा था अंतदर्शन में, ठीक है। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिक नैतिक यानी कि सामाजिकता का, ठीक है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि, तो भाई प्रयोग ही है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी, तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक याद रख लेना, जीन पियाजे व वुर्नर।